हेलो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमने लिया है सेट 1 2025 नाइन्थ बी। इंटीग्रेट करना है 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलजेब्राइक फंक्शन दिखे, हमें पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, लीनियर फैक्टर कुछ मिलेंगे, हो सकता है कभी कभी क्वाड्रेटिक फैक्टर मिले, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए। यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन को कंप्लीट सॉल्व करते हुए समझाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले फैक्टर ही कर लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रैंड जो है 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और अब हमें क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का फैक्टर कर लेना है। इन दो लोगों को एक साथ ले लेंगे और उसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 1 मिलेगा, प्लस माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 1 फिर से मिलेगा। फिर दोनों जगह से एक्स माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 1 मिलेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसे फिर से तोड़ेंगे तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसका मतलब है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 रिपीटेड फैक्टर है। तो रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सपोज 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1। जो रिपीटेड फैक्टर रहेंगे उनको दो बार लिखेंगे, जैसे कांस्टेंट अपॉन लीनियर एक्स माइनस 1 प्लस कांस्टेंट अपॉन लीनियर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर यहाँ एक्स माइनस 1 पावर 3 होता तो सी अपॉन एक्स माइनस 1 होल पावर 3 करते, लेकिन है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर। फिर कांस्टेंट ये भी लीनियर है तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर हो जाएगा, यहाँ कर देंगे सी अपॉन एक्स प्लस 1। अगला काम क्या करना है, इसके दोनों साइड में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर इसी से करेंगे तो ये तो हट जाएगा, केवल ये बचेगा 3x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इतना बचेगा। अब क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमें x इक्वल टू 1 को 0 कर देंगे तो यहाँ से डायरेक्टली हमको c का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम x इक्वल टू 0 करते हैं तो देखिए when x plus 1 equal to 0, this implies that x equal to minus 1. Put it in equation 3. तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये टर्म और ये टर्म परफेक्टली 0 हो जाएंगे, कंप्लीटली 0 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 होगा और माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा।
और यहाँ -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू -1 5 -2 2 मिलेगा। 2 इज इक्वल टू 4c। इसका मतलब हुआ c का वैल्यू मिला हमें 1/2। अब ये दोनों रिपीटेड फैक्टर थे, इसलिए यहाँ से डायरेक्टली हम x a और b का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जो तीसरा इक्वेशन है, यहाँ पर इन सभी लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद दो फलनों के, दो फंक्शंस के या दो पॉलिनोमियल के इक्वालिटी की डेफिनेशन से हम इक्वल कोएफिशिएंट को, इक्वल पावर के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे, तो हमें ए बी के वैल्यू मिल जाएंगे। इतना नोट कर लीजिए। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर -1 मिल जाएगा। यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पर भी x स्क्वायर मिलेगा। कुल मिला करके पहले हम लिख ही ले, एक्स स्क्वायर -1 प्लस बी एक्स प्लस बी, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए, फिर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी। इस तरीके से हो जाएगा। 3x प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसको लिखेंगे a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। फिर x वाले कोएफिशिएंट को, x यहाँ है, x यहाँ है, तो b माइनस 2c इंटू एक्स, b माइनस 2c इंटू एक्स। फिर सभी कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करेंगे, माइनस a प्लस b प्लस सी, माइनस a प्लस b प्लस सी। और यहाँ पर x पावर 0 है, यहाँ भी x पावर 0 है। देखो इधर x स्क्वायर नहीं है, इधर हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a प्लस सी और x स्क्वायर कोएफिशिएंट 0। ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स we get a प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा c का वैल्यू 1/2 था, तो a का वैल्यू मिल जाएगा माइनस सी इक्वल टू -1/2। अब क्या करना है, b माइनस 2c, b माइनस 2c इक्वल टू कितना, 3 होगा, x का कोएफिशिएंट 3 है, एंड b माइनस 2c इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2c, और c का वैल्यू कितना है 1/2, तो b इक्वल टू हो जाएगा 4। 3 प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 4। अब ये a, b और c की सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। Therefore, integrand 3x plus 5 upon x minus 1 whole square x plus 1 converted into a का वैल्यू है -1/2, तो -1/2 इंटू 1/x माइनस 1, फिर b का वैल्यू है 4 प्लस 4 इंटू 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर c का वैल्यू है 1/2 1/x प्लस 1।
आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा I इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन x क्यूब्ड माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 4 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब इसे सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ मिलेगा माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन 1 अपान x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपान x, उसी तरीके से ये भी हो जाएगा माइनस 4 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान 2 लॉग ऑफ x प्लस 1। इन दो लोगों को इकट्ठा कर ले, 1 अपान 2 लॉग माइनस में है तो ये पॉजिटिव, तो log m माइनस log n वैल्यू हो जाएगा log m अपान n, तो ये मिल जाएगा x प्लस 1 अपान x माइनस 1 माइनस 4 अपान x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर कंप्लीट आंसर।